नागपुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे। शुरुआती रुझानों के मुताबिक सियासी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, शिवसेना शिंदे गठ को 1 सीट और अन्य दलों व निर्दलियों को 1 भी सीटें अब तक नहीं मिल पाई। इस वक्त हमारे प्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रितेश जी, बताइए अब तक की स्थिति क्या कह रही है? हम लोग अभी आशीनगर जोन, जहाँ पर मैं अभी बैलेट पेपर से मोजनी चालू हुई, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लोगों का कहना है कि जो बैलेट पेपर के पहले भी यहाँ पर की जो बूथ में वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में भी कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हुई है। क्या लगता है? क्या तो प्रभाग 2 की बताइए, आप बता रहे थे प्रभाग 2 में भी कई बहुत सारी समस्या है। कौन सी समस्या है? जब प्रभाग 2 में हमको यानी मतगणना के समय ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलत मत डाले हैं, कई बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर ऐसी बाहर के लोग काफ़ी दिखे। हमने पुलिस वालों से भी कहे, पर पुलिस वालों को उतना नॉलेज नहीं रहता वो सब चीज़ का। तो बैलेट जैसे अभी बैलेट पेपर की चालू है, अभी क्या लगता है कि प्रभाग 2 में हो गया या अपने आशीनगर जोन पूरे यानी उत्तर नागपुर में कांग्रेस विजय होंगी क्या फिर से बीजेपी आएंगी? नहीं, उत्तर नागपुर में तो फिर से कांग्रेस ही आएंगी, क्योंकि कांग्रेस का काम है, इसीलिए उत्तर नागपुर में कांग्रेस ही आएंगे। रितेश जी, काउंटिंग सेंटर्स का माहौल कैसा है और अब तक के रुझान क्या के संकेत दे रहे हैं? अभी हम आशीनगर जोन है, यहाँ पर मैं अभी बैलेट पेपर की मोजनी चालू हुई। देखना पड़ेगा आगे कांग्रेस आगे निकलती है बीजेपी। क्या किसी पार्टी को शुरुआती बढ़त मिलती नजर आ रही है या मुकाबले अभी भी बराबरी का बना हुआ है? हमारे साथ में है पूर्व नगर सेवक जमाल भाई। इस बार भी उन्होंने बीएसपी से उन्होंने उम्मीदवारी किए थे, लेकिन देखना पड़ेगा। अभी हम जहाँ जोन पे खड़े हैं आशीनगर जोन, क्या लगता है इस बार भी बीजेपी के ऊपर में जिस तरीके से हमेशा आरोप लगाए थे ईवीएम मशीन में या नकली वोटर जो है आईडी बना के लोग वोटिंग कर रहे हैं, इस पर क्या आपको बोलना? नहीं, इस बार भी इन्होंने नया कुछ अलग तरीका अपनाया है कि बूथ का जिस तरीके से इन्होंने विभाजन किया, लगभग नागपुर शहर से ये कंप्लेंट है और हमारे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर बूथ डाल दिए इन्होंने। और जबकि मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैंने नागपुर महानगर पालिका के जो अधिकारी बूथ के ऊपर काम कर रहे थे उनको बताया था कि आप विधानसभा के बूथ की जो यादी का नंबर है उसके हिसाब से बूथ अगर डालेंगे तो बूथों में गड़बड़ी आएगी। सारी चीज़ें बताने के बाद भी उन अधिकारियों ने वही काम किया जो चुनाव आयोग करना चाहता था, और चुनाव आयोग ने वो करा और बूथ में दूर दूर देकर और बूथों को विभाजित करके मतदाताओं को बहुत परेशान करने का काम किया। आप थे प्रभाग 7 से, लेकिन मतलब प्रभाग 7 हमेशा इसके पहले भी बीएसपी वहाँ से नगर सेवक चुनकर आए थे, आप भी थे उसमें। लेकिन अभी क्या लगता है इस बार भी ये बीजेपी ने जिस तरीके से जो अभी आप बता रहे कि बूथ वाइज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके वजह से फिर बीएसपी आ सकती है कि अभी अदर्स पार्टी आ सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी लीड कम होगी पिछली बार से, क्योंकि मतदाता फिर भी हमारा निकला है, उसने ढूंढ कर अपने बूथ का वोट किया है। तो अंदाज़ा ऐसे लगाया जा रहा है कि थोड़ा सा क्लोज बीजेपी के साथ फाइट होगी। कांग्रेस के साथ नहीं दिख रहा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तो सब मुस्लिम और एससी समाज, अपने बुद्धिस्ट समाज ज़्यादा है। अब मुसलमान की बात करेंगे तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, खासतौर से मेरिट फैकल्टी में। और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि हमारे जो उत्तर नागपुर के आमदार है उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से मुस्लिम समाज का कोई कारपोरेटर ना जीते, इसलिए उन्होंने मेरी फैकल्टी में मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को देके वोट काटने का काम किया है। और जो वोट काटने का आरोप अनेक पार्टियों पे लगता है, वो इस बार कारपोरेशन में कांग्रेस ने की है कि उन्होंने वोट काटने का काम किया है। हम आपको पल पल के ताजा नतीजे और विश्लेषण लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए महान्यूज 7 नागपुर।